74 दिन के लंबे समय व कोरोना की दूसरी लहर के बाद विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के भक्तों को दर्शन दिए हैं। काफी उत्साहित भक्त मंदिर खुलने के 1 घंटे पहले सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो गए थे। कनाडा और भारत के अन्य शहरों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने खुशी भी जताई। चूंकि दर्शन हर रोज 7 स्लॉट में होना है और प्रत्येक स्लॉट में 500 श्रद्धालुओं को प्रवेश दिए जाने की गाइडलाइन है, उसके लिए मंदिर समिति ने सुरक्षा के इंतजाम किए थे। लेकिन भीड़ सुबह से भक्तों की भीड़ ने गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी। हर रोज 3500 श्रद्धालु वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या कोरोना जांच के 48 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाकर श्रद्धालु प्रवेश कर सकेंगे। दर्शन करने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी परिवार संग पहुंचे और उन्होंने कोविड नियंत्रण होने के बाद बाबा को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद लिया। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर बहावर है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विगत 76 दिनों से शासन की गाइडलाइंस के अनुसार महाकाल मंदिर को सुरक्षा की दृष्टि से श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया था। 12 अप्रैल को बंद मंदिर में रोजाना पूजन पाठ जारी था, लेकिन कोरोना की स्थिति प्रदेश व उज्जैन में नियंत्रण हुई है। इसको देखते हुए आज सोमवार से बाबा के हजारों भक्तों को अब फिर से प्रवेश दिया गया है। बाबा की एक झलक पाने के लिए भक्तों में उत्साह दिखा, ऐसा कि पहले ही एक दिन लंबी लाइनों में लगे नजर आए। भक्त 28 जून सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक हर रोज अब देश विदेश के तमाम श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाकर कर सकेंगे। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना, मंदिर में सेल्फी पर प्रतिबंध और बिना रिपोर्ट और वैक्सीनेशन चेक करे किसी भी श्रद्धालु के प्रवेश को प्रतिबंधित किया था, लेकिन सभी नियम सिर्फ कागजों पर दिखाई दिए। अल सुबह से लगी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सका। गेट नंबर 4 पर सामान्य दर्शनार्थी और 250 की रसीद वाले श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी बढ़ गई कि वैक्सीन सर्टिफिकेट देखे बिना ही श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर गए। श्री महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार से आम दर्शनार्थियों को सुबह 6 से रात 8 बजे तक अलग अलग समय के स्लॉट अनुसार 3500 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति मिली थी। वहीं प्रोटोकॉल वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रवचन हॉल की ओर से प्रवेश देने की व्यवस्था की है। कई श्रद्धालु बिना नियम देखे सुबह लाइन में लगे नजर आए। इनमें से कुछ के पास न तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था और न ही कोरोना टेस्ट RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट थी। राजस्थान से आई युवती ने बताया कि हमें गाइडलाइंस का पता नहीं था, बस बाबा के दर्शन करना थे तो हम आ गए। वहीं कनाडा से आई महिला श्रद्धालु अनीता ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि मैं तो 14 दिन से यही हूँ, 10 को उज्जैन आ गई थी, मुझे लगा मंदिर 15 से खुलेगा। गाइडलाइंस के अनुसार ही मैं आई हूँ और बहुत खुश हूँ, बाबा के दर्शन हेतु उत्साहित हूँ। उत्तर प्रदेश से आए युवक ने कहा कि मैं 2 बजे से लाइन में लगा हूं और ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई थी। इस वजह से मैंने 251 रुपए की VIP रसीद ली और लाइन में लगा हूं अपने साथियों संग। युवक ने वैक्सीन सर्टिफिकेट भी दिखाया। मार्च के महीने के बाद लंबा समय निकल गया, उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन नहीं हुए। ये बहुत अपने आप में मन में कचोटता भी था और दुख भी देता था। और ये दुख डबल तब हो जाता जब मैं स्वयं यहाँ कोविड का मंत्री होने के नाते से कई सारे दर्शनार्थी, श्रद्धालु, भक्त देश से विदेश से फ़ोन करके कह रहे थे कि हमारे बाबा के दर्शन कब होंगे। हमने कहा जब बाबा की इच्छा होगी। पिछले समय कोविड की बैठक में निर्णय किया गया था कि आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए जो कोविड के लिए अत्यंत आवश्यक है, खास करके वैक्सीन लगा करके ही हमने जो दर्शन का नियम बनाया है। मैं भी स्वयं परिवार सहित वैक्सीन के टीके के सर्टिफिकेट लेकर के ही यहाँ दर्शन करने आया हूँ। और जो हमने नियत किया है कि हम अभी नंदीगृह में या अंदर गर्भगृह में न जा कर के बाहर से दर्शन करने का क्रम जारी रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा के दर्शन करने के साथ ही हमारे लिए जो वर्तमान में कोविड की दूसरी लहर पे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व से जो हमने एक बड़ी बाधा पार की, परमात्मा करे अब तीसरी बाधा आए नहीं और बाबा महाकाल सबकी रक्षा करे, यही कामना करते हुए और जितना बन पड़ा जैसी सेवा हमने करने का प्रयास किया है उसमें कोई त्रुटि हुई तो बाबा क्षमा करे, लेकिन जिस प्रकार से हम कर सकते थे वो बेहतर प्रबंधन किया। यही कारण है कि पहले की तुलना में उज्जैन और हमारा प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में आया है। ये सदैव बना रहे और सब धीरे धीरे सब सामान्य हो जाए, यही कामना बाबा से करता हूँ। सर आप चूँकि आप कैबिनेट की बैठक है और जाना भी आपको, लेकिन अभी अगर यहाँ भी देखा जाए तो कुछ गाइडलाइंस का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, कितना ज़रूरी समझ रहे हैं उन लोगों को समझाने के लिए? देखिए, मैंने प्रशासन से बात भी की है, मैंने स्वयं ने इसका पालन किया है और जो नियत तय किया गया है कि एक तो वैक्सीन लगाना मस्ट है, मास्क लगाना है, मास्क के साथ दूरी के साथ दर्शन करना है। ये बात सही है कि हमको जब तक हम ये सावधानी नहीं रखेंगे तब तक हमारा जो मूल बचाव है वो बचेगा नहीं। लेकिन ये बात सही भी है कि वैक्सीनेशन के बाद हमारी स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है, लेकिन फिर भी सावधानी पूरी रखना है। मैं प्रशासन से बात भी करूंगा, मैं देख भी रहा हूँ और मैं बात करके सबसे सेल्फी भी ले रहे हैं, अभी भी मान नहीं रहे हैं, दूर रहना सेल्फी से। और वैसे दूरी तो बहुत ज़रूरी है, दूरी है, मास्क है, आवश्यक सावधानी हम सबको रखना है और बाबा से कामना भी बाबा सबकी रक्षा करें।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्रम जारी रहेगा। आने वाला श्रावण मास है, 25 जुलाई के बाद, जब श्रावण के बाद 26 जुलाई को पहली यात्रा निकलेगी। उम्मीद करेंगे तब तक कुछ हालात ठीक होंगे तो हम दोबारा मीटिंग करके कुछ निर्णय करेंगे। बहुत इनके लिए आई थी, कहाँ से आए? कनाडा से। आपको गाइडलाइन पता है क्या क्या बोला है मंदिर समिति ने, आपको क्या क्या करना है? जी एक तो ये सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, एक वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वो नहीं है तो 48 आवर्स का आपको चाहिए। आप अंदर बैग थैला वगैरह नहीं लेके जा सकते। क्या लेके आए हैं अभी आप? मैं सिर्फ लाई हूँ, मेरे पेपर लाई हूँ और मेरा मोबाइल लाई हूँ। कनाडा से यहाँ दर्शन के लिए आए हैं, कितना उत्साह था इस आज के दिन को लेकर, क्योंकि 80 दिन से बंद है ये मंदिर? नहीं, मुझे लगा था 15 तारीख को खुलेगा जी, तो मैं यहाँ पे 10 तारीख को आ गई थी। 10 जून से मैं यहाँ पे